चलिए नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जीत ऑफिशियल पर। दोस्तों, हम मैथ्स पढ़ रहे हैं और मैथ्स में अगर देखें तो कल हमने अंकों को गिनना सीखा था। उसके बाद में अगर देखें तो शेषफल प्रमेय पर आधारित कुछ सवाल हमने भी किए थे। और आज हम एक टॉपिक स्टार्ट करने हैं, विभाजिता का नियम। ठीक है, विभाजिता का नियम में अगर देखें तो हम चलो टॉपिक का नाम डाल लेते हैं विभाजिता का नियम। ठीक है, विभाजिता का नियम से संबंधित यहाँ पर हम सवाल करने वाले हैं। विभाजिता के नियम में हमारे किस किस टाइप के सवाल बनते हैं, उन सभी सवालों पर यहाँ पर हम चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पर अगर देखें तो जैसे कि आप लोगों को बेसिक नियम तो आप लोगों को पता होगा, जैसे कि 2 का नियम, 3 का नियम, 4 का नियम। तो यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट नियम होते हैं वो हमें देखना है। और अधिकतर अगर देखा जाए तो एग्जाम में बड़े बड़े नियम आने लगे, जैसे कि 17 का नियम पूछ ले आप लोगों से, 17 का नियम। ठीक है, यहाँ पर आप लोगों से अगर हो सकता है पूछ ले 19 का नियम, 19 का नियम। उसके बाद में अगर आप लोगों से पूछा जा सकता है 21 का नियम। और बड़े बड़े नियम आ जाए तो ये नियम हमें किस प्रकार लगाना है और इनसे किस प्रकार से हम सवाल को सोल्व कर लेते हैं, आइए हम समझते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ बेसिक नियम तो आप लोगों को आते हुए, जैसे कि 3 का नियम हुआ। 3 का नियम में क्या करना रहता है कि इसमें अंकों का योग, संख्या के अंकों का योग अगर 3 से डिवाइड है तो पूरी की पूरी संख्या किससे डिवाइड होगी, 3 से डिवाइड होगी। सेम उसी बेस पर होता है 9 का नियम। इसमें भी यदि अंकों का योग 9 से डिवाइड है तो पूरी की पूरी संख्या 9 से डिवाइड होगी। और 11 का नियम होता है, इसमें सम स्थानों का योग तथा विषम स्थानों का योग, इन दोनों का योग निकालने के बाद इनका अंतर हमें देखना पड़ता है। अगर अंतर इसका 0 आ गया या फिर 11 आ गया तो हम मान लेते हैं कि संख्या पूरी की पूरी किससे विभाजित होगी, 11 से विभाजित होगी। लेकिन आज हम उन पे चर्चा करने वाले नहीं है। हमें देखना है 17 का नियम देखना है, 19 का नियम देखना है, 21 का नियम देखना है। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आप लोगों को 3 का नियम, 4 का नियम, 6 का नियम, 8 का नियम, 9 का नियम, 11 का नियम, ये नियम देखना है तो मेरे प्लेलिस्ट में एक वीडियोस डला हुआ है, वो देख सकते हैं आप लोग आसानी से, आप लोगों को समझ में आएगा। ठीक है, 17 का नियम देखना हमें। ठीक है, यहाँ पर लिखा है 19 का नियम, ठीक है, और 21 का नियम। सबसे पहले इन दोनों नियमों को हम देखते हैं, यहाँ से आप लोगों को सारे नियम समझ में आ जाए। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों को 10 के गुणज में एक संख्या लेना है, 10 के गुणज में संख्या लेना है। अब 10 के गुणज वाली संख्या कौन सी होती है, एक तो 10 होती है, फिर 20, 30, 40, 50, 60, 70। ये क्या होती है, 10 के गुणज में, यानी कि 10 का पहाड़ा चल रहा है तो 10 के गुणज में हमें देखना है। ठीक है, यहाँ पर आप लोगों को दिखाई दे रहा है 19। ये जो 19 है 10 के गुणज वाली किस संख्या के आसपास, आसपास का मतलब है या तो एक कम होना चाहिए या फिर एक क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। दो अगर है तो काम नहीं चलेगा। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ या तो एक ज़्यादा होना चाहिए या एक क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। जैसे यहाँ पर जो 19 लिखा हुआ है कि इससे एक ज़्यादा या कम है, तो हम बता सकते हैं कि ये 19 जो है 20 से एक ज़्यादा है, 20 से क्या है, एक कम है। 19 जो है 20 से क्या है, एक कम है। अब यहाँ पे हमें देखना है तो 19 जो है 20 के पास दिखाई दिया। उसी प्रकार जो है लिखा हुआ 21 लिखा हुआ है। ठीक है, ये 21 किसके पास दिखाई दे रहा है, 21 भी 20 के पास दिखाई दे रहा है, लेकिन जो 21 है ये 20 से ज़्यादा है। ठीक है, ये 10 का गुणज यहाँ पे हमारा काम कर रहा है। अब यहाँ पे आगे अगर देखें तो यहाँ पर हमें क्या करना है, जो 20 है ये 10 का कितना गुणा है, तो 10 का 2 गुणा है। यानी कि संख्या को हमें क्या करना है, 19 के नियम में 2 गुणा करना है, फिर यहाँ पर संख्या को प्लस करना है कि माइनस करना है। अभी आप सिर्फ समझते जाइए कि हम क्या कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद में जब हम सवाल करेंगे तो आसानी से आप लोगों को धीरे धीरे समझ में आने लगेगा। तो यहाँ पे संख्या को हमें क्या करना, 10 का 2 गुणा है, 10 दूना 20, यानी कि 2 गुणा करना है। अब यहाँ पर प्लस करना है कि माइनस करना है। इस 20 को देखो, इस 20 को देखो, ये 19 से ज़्यादा है कि कम है, तो हम बता सकते हैं कि 19 से क्या है, ज़्यादा है। 20 जो है 19 से ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है, एक ज़्यादा है। तो आपको प्लस ज़्यादा है तो प्लस करना है, कम है तो माइनस करना है। तो कितना ज़्यादा, एक ज़्यादा है। ठीक है, तो 19 का नियम बन गया, संख्या को 2 गुना करो, एक जोड़ो, ये 19 का नियम बन गया। ठीक है, इसमें हम सवाल करेंगे तो और आप लोगों को समझ में आएगा। जैसे 21 जो है 20 के पास दिखाई दे रहा था, तो ये भी संख्या का कितना गुना है, 10 का 2 गुना है, 10 दूना 20। तो इसमें भी आपको 2 गुना करना है, लेकिन यहाँ पर प्लस करना है कि माइनस करना है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो 21 अगर हम देखें, इस 20 को देखो, ये 20 जो है इस संख्या से कम है कि ज़्यादा है, तो 20 तो क्या है, एक कम है।
तो यहाँ पर हमें क्या करना है, एक कम करना है, यानी कि एक कम नहीं करना है, यहाँ पे कुल मिला के हमें प्लस करना है और यहाँ पर क्या करना है, हमें माइनस करना है। ठीक है, यहाँ पर हमें क्या करना है, प्लस करना था, क्योंकि 20 ज़्यादा था तो यहाँ पे हमने प्लस कर दिया। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 17 का नियम। ठीक है, यह हो जाएगा हमारा 17 का नियम। 17 का नियम अगर मैं देखूँ तो 17 का नियम, अब 17 का नियम जो है, 17 तो किसी संख्या के पास दिखाई नहीं दे रहा है। 20 के पास अगर देखोगे तो 20 से तो 3 कम दिखाई देगा, लेकिन अब इस 17 को ऐसी संख्या बनाओ कि या तो इस 10 के गुणज के आसपास किसी भी गुणज के पास पहुंच जाओ। अगर मैं 17 में 1 का गुणा करता हूं तो 17 प्राप्त होता है। 17 में अगर मैं 2 का गुणा करता हूं तो 17 दूना 34, और 34 भी हमें 30 के पास दिखाई दे रहा है, लेकिन 30 से 4 ज़्यादा है। हमें या तो एक ज़्यादा होना चाहिए या फिर एक कम होना चाहिए, ऐसी संख्या प्राप्त करना है। तो 17 में अगर मैं 3 का गुणा करूं तो 17 क्या कितना होता है, 51, और ये जो 51 है आप लोगों को 50 के पास दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे हमारी वो संख्या मिल गई है 17 क्या 51। ठीक है, तो 17 में 3 का गुणा किया, क्या बन गया 17 क्या 51, और 51 जो है 50 के पास दिखाई दे रहा है। और जो 50 है 10 का कितना गुणा है, 5 गुणा है, यानी कि संख्या को हमें 5 गुणा करना है, माइनस करना है, प्लस करना है। ये डिपेंड करेगा कि जो 50 है 51 से कम है कि ज़्यादा है। तो 51 से कम है 50, तो यहाँ पर हमें क्या करना रहेगा, माइनस करना रहेगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर कब माइनस करना है, कब प्लस करना है, ये आप लोगों को समझना है। ठीक है, एक बार और आप लोगों को अच्छे से मैं समझा देता हूँ। 19 का नियम हमने देखा था। 19 जो आपको स्पष्ट रूप से 20 के पास दिखाई दे रहा है, ऐसी संख्या लेना है या तो एक ज़्यादा हो या कम हो। ठीक है, तो यहाँ पे 20 जो 10 का 2 गुणा है तो 2 गुणा कर दिया। अब प्लस करना है कि माइनस करना है, तो यहाँ देखो जो 20 दिखाई दिया है ये 19 से ज़्यादा है कि कम है, तो 20 जो है 19 से ज़्यादा है, यानी कि हमें प्लस करना है। यहाँ पर जो 21 है 20 से ज़्यादा है कि कम है, तो यहाँ पे जो 20 है 21 से कम है, तो यहाँ पे माइनस करना रहेगा हमें। ठीक है, अब यहाँ पर जो 50 था 51 से कम था कि ज़्यादा है, तो 51 से कम है तो हमने माइनस कर दिया। ठीक है, अब इस बेस पे हम सवाल करने वाले। ठीक है, तो पहला सवाल लेता हूँ मैं 19 के नियम पर आधारित। ठीक है, 19 के नियम पर आधारित मैं पहला सवाल लेता हूँ और उसे हम सोल्व करते हैं, देखते हैं आप लोगों को बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा है। ठीक है, चलिए पहला सवाल। चलो दोस्तों, यहाँ पर हम देख रहे थे 19 का नियम। 19 का नियम हमारा ये बनता है कि 19 जो है इस 10 के गुणज यानी कि 20 के पास दिखाई दे रहा है। 20 से अगर देखो तो 19 एक कम है, तो यहाँ पर हमें संख्या में क्या करना है, 10 का कितना गुणा है, 20 2 गुणा है, तो हमें संख्या को 2 गुणा करना है, प्लस करना है कि माइनस करना है। तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो जो 20 है 19 से कम है कि ज़्यादा है, ये 20 जो है 19 से ज़्यादा है, यानी कि हमें क्या करना है, प्लस करना है। ठीक है, तो यहाँ पर ये संख्या लिखी हुई है और आप लोगों से 4 ऑप्शन दिए गए, पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन, इस प्रकार के ऑप्शन मिलेंगे। तो निम्न में से कौन सा विकल्प 19 से विभाजित है, तो ऐसे सभी विकल्प को हमें क्या करना है, इस विधि से सोल्व करना है। अगर जो पूरा पूरा डिवाइड हो जाए, यानी कि शेषफल या तो यहाँ पर क्या बच जाए, 0 बच जाए, या फिर 19 से डिवाइड होने वाला हो जाए, तो संख्या हमारी 19 से पूरी तरह कट जाएगी। तो यहाँ पे क्या करना, 2 गुणा करना, प्लस करना, तो 5 का डबल करो 10, और यहाँ पे प्लस करना तो जोड़ दो 6, 2 और 1 3, बाकी संख्या ऐसी कैसी लिख दो। ठीक है, फिर से हमें इकाई अंक में अगर देखो तो इकाई अंक का डबल करना, 6 दूनी कितना 12, 12 में ये वाली संख्या जोड़ दो, 3 2 5, 3 2 कितने हो जाएगा 5, 7 और 1 कितना हो गया 8, 0 और 4 ऐसा कैसा। फिर 5 का डबल कर दो, 5 दूनी कितना 10, अब वापस जोड़ दो 8, 1 ऐसा कैसा 4 ऐसा कैसा। 8 का डबल कर दो, 8 दूना 16, फिर 6 और 1 कितना हो गया 7, 4 और कितना हो गया 5। अब हमें लग रहा है कि यहाँ पर 57 आ गया है। ठीक है, और जो 57 ऐसी संख्या जो 19 से पूरी तरह कट जाएगी, 19 या 57 होता है, तो हम कह सकते हैं कि जो पूरी संख्या है ये किससे डिवाइड होगी, ये 19 से कट जाएगी। आगे और देखो तो 7 का डबल करो तो 7 दूना कितने होते 14, और 14 में 5 जोड़ तो 19, 19 किससे कट जाएगा, इससे 19 से कट जाएगा। तो यहाँ पे आगे भी और हम सोल्व कर लेते हैं, तो पूरी संख्या किससे कट जाएगी, 19 से डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, अगला ठीक है 21 का नियम। अब 21 का नियम का पहला सवाल उठा लेता हूँ मैं, 11 36 583, 11 36
583। क्या ये संख्या 21 से पूरी तरह विभाजित है? हमें देखना है, चेक करना है कि ये संख्या विभाजित है। तो 21 का नियम कैसे बनेगा? यहाँ पे लिखो 21 20 के पास दिखाई दे रहा है। तो जब एक 20 के पास दिखाई दे रहे हैं संख्या का हमें क्या करना है? 2 गुणा करना है, प्लस करना है कि माइनस करना है, ये यहाँ पे डिपेंड करता है कि जो 20 है 21 से कम है कि ज़्यादा है। तो 20 से क्या है, 20 जो है कम है, यहाँ पर हमें क्या करना है? माइनस करना है। ठीक है, तो इकाई के अंक को 2 गुणा करो, माइनस करो। 3 दूना कितने हो गए? 6, माइनस कर दो इसमें से। 8 में से 6 जाएगा, 2 बचेगा। 5 ऐसा कैसा, 6 ऐसा कैसा, 3 ऐसा कैसा, 1 ऐसा, बाकी पूरी संख्या ऐसी कैसी उतार दो यहाँ पे। फिर 2 का डबल करो, 2 दूना 4 और यहाँ पे माइनस कर दो। 5 में से 4 जाएगा, 1 बचेगा। 6 ऐसा कैसा, 3 भी ऐसा कैसा, 1 भी ऐसा कैसा। अब 1 का डबल करो, 2 और माइनस कर दो। 6 में से 2 जाएगा, 4 बचेगा। फिर 3 ऐसा कैसा, 1 ऐसा कैसा, ऐसा। 4 का डबल करो, 4 दूना 8 और माइनस कर दो। 13 में से 8 जाएगा तो यहाँ पर 5 बचेगा, 1 में से 1 जाएगा, 0 बचेगा। फिर यहाँ पर 1 ऐसा कैसा। ठीक है, और 21 पंजे कितना होता है? 105 होता है। क्या 105 जो है 21 से पूरा पूरा कट रहा है? यहाँ पर हमें आके पता चल गया। और अगर आगे भी सोल्व कर सकते हैं, 5 का डबल करो, 5 दूना कितना होगा? 5 का डबल करेंगे, 5 दूना बता सकते हैं कि 105 जो 21 से पूरी पूरी तरह क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये हमारा 21 का नियम बन जाएगा। ठीक है, एक और नियम हम देख लेते हैं। तो 17 कितना होता है? मैंने आप लोगों को बताया था 17 51 होता है। तो यहाँ पर आप लोगों को 51 तक ले जाना है। और 51 किसके पास दिखाई दे रहा है? 50 के पास दिखाई दे रहा है। और 50 जो है 10 का कितना गुना है? 5 गुना है। 10 में 5 का गुणा तब 50 है। तो यहाँ पर संख्या को आपको 5 गुना करना है, प्लस करना है कि माइनस करना है, इस 50 पर डिपेंड करेगा कि 50 बड़ा है कि छोटा है 51 से। तो ये छोटा है तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा? माइनस करना रहेगा, यानी कि 5 गुणा करना है और माइनस करना।